आज तारीख 2 तारीख है, 2/9/2022 सितंबर हो गया है। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो प्लेनर मॉसफेट पे रहेगा। चैप्टर नंबर 1 पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में प्लेनर मॉसफेट देख रहे हैं, नॉट इन सिलेबस। ये बेसिक टॉपिक रहेगा। आज जो पढ़ने वाले हैं वो मॉसफेट आप एग्जाम में ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं आपको बोल्डली लिख देता हूं, डू नॉट ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन एग्जाम ऑफ 5th सेम। 5वें सेम के एग्जाम के लिए आज का मॉसफेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना होगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेस तैयार करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर मॉसफेट देखेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन और एग्जाम में सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में पावर मॉसफेट है। इन सिलेबस यू हैव पावर मॉसफेट, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वर्किंग सेम रहेगी, स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। उसको ध्यान से लेके चलेंगे हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने देखा था हमारे पास एक डिवाइस था जिसको हम डायोड बोलते थे। डायोड की एडवांटेज क्या होती थी और डिसएडवांटेज क्या होती थी? डायोड की एडवांटेज आपके पास ये थी कि आपके पास एक स्विच मिल गया था। यू हैव गॉट ए स्टैटिक स्विच। स्टैटिक स्विच होता है जिसको ऑन ऑफ करते हैं। ये स्टैटिक स्विच है, इसको ऑन ऑफ करते टाइम इसमें कोई मैकेनिकल मूविंग पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता, इसको हम स्टैटिक स्विच बोलते हैं। डिसएडवांटेज क्या था? ये अनकंट्रोल्ड था। इसको इम्प्रूवमेंट हम लेके आते थे, तो हम बीजेटी पे आए थे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसमें एडवांटेज क्या मिल गया था आपको? आपको कंट्रोल मिल गया था। यू गॉट ए एडवांटेज ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल आपको कैसे मिला था? बाय सैंडविचिंग ए लेयर। एक लेयर को सैंडविच कर दिया था आपने बीच में, उसके चलते आपको कंट्रोल मिल गया था। बट इसका डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज था हाई अमाउंट ऑफ बेस करंट। हाई अमाउंट ऑफ इनपुट कंट्रोल करंट। इनपुट करंट जो थी हमारे पास, कंट्रोल करंट थी, उसको हमें ज्यादा देना पड़ता था। इससे बचने के लिए हम लेके आए एक डिवाइस जिसको हमने बोला JFET। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें एडवांटेज हमें क्या मिला कि हमने इसको रिवर्स बायस करके हमने क्या किया? इनपुट रिवर्स बायस, वोल्टेज कंट्रोल करके हमने इसको मिनिमाइज किया गेट करंट को। एडवांटेज क्या मिला? ये मिल गया, यूनिपोलर मिल गया हमें। अब यहाँ तक तो फायदा हो गया। हम अब आगे क्या चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो JFET था, रिवर्स बायस इनपुट, आई इनपुट जो थी, इनपुट करंट जो थी वो माइक्रो एम्पियर्स में हमारी चली गई थी, ऑलमोस्ट मिनिमम। ये 10:0 बोल सकते थे कि भाई इसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। इस एडवांटेज हमें मिला था कि हमें डिवाइस वोल्टेज कंट्रोल मिल गया था एंड यूनिपोलर। लेकिन इससे ही बात हमारी नहीं बनेगी, हमें कुछ और चाहिए होता था। और किस तरह से चाहिए होता था कि यहाँ पर JFET, उसको हम इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आए। तो रिवर्स बायस से ज्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाएंगे, उसी टॉपिक को हम देखते हैं कि रिवर्स बायस से, यानी कि व्हेन वी reverse biased the input, we practically wished to reduce the input gate control current। इनपुट गेट करंट। हम आगे क्या चाहते हैं? We wish that input gate control power, दैट बात आपको वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, तो पावर जो होगी यहाँ पे हमारी करंट से डिपेंड करेगी। पावर मस्ट बी इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर हमारी पावर करंट हो जाए। हम यही चाह रहे होते हैं। ये हम अचीव कैसे करेंगे? वी विल डिफॉर्म ए न्यू डिवाइस बाय ए
न्यू डिवाइस हम इसको अपीयर कराएंगे। न्यू डिवाइस कैसे होगी? न्यू डिवाइस के लिए हम क्या करेंगे कि वी विल व्हाट डू यू वांट, so we want zero gate current. How to achieve it? अभी तक हमने रिवर्स बायस करके देख लिया, रिवर्स बायस सफिशिएंट नहीं रोल प्ले कर रहा था, तो हम क्या इसमें लेके आएंगे, हम इसके अंदर में we can use a insulator between input voltage and gate terminal. हम क्या करेंगे, एक इंसुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। वो इंसुलेटर का इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हैज वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा तो रिवर्स बायस में जो करंट कम जा रही है तो इससे और भी करंट हमारी कम जाने लगेगी, पर नॉर्मल इंसुलेटर्स नहीं रहेंगे। द इंसुलेटर will act as dielectric. Dielectric मतलब कि can be polarized, can be polarized, polarized हो सकता है। polarized होने का मतलब ये होता है, ये कोई मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल, और आपने यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है और इस बाजू में कुछ नहीं रखा है, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर के नेगेटिव चार्जेस इस बाजू आ जाने चाहिए और इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूर चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इससे पहले की घटना क्या रही थी, इंसुलेटर ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे ये घटना घटी, इंसुलेटर सिर्फ एलोन रहेगा तो इसमें प्लस माइनस मैच्ड अप रहेंगे, बांटे हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाती है, बंट जाते हैं, बट जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अलग अलग ध्रुवीकरण हो जाना, एक तरफ पूरा का पूरा हो जाना, दूसरी तरफ पूरा का पूरा हो जाना, इसको हम बोलेंगे। तो हम इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, किस तरीके से हम इसको मटेरियलाइज करेंगे, तो मटेरियलाइज करने के लिए हम नया स्ट्रक्चर लेके आएंगे। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, पहले एक बड़ा सा टब ले लेंगे, टब इन दी सेंस ये बॉडी रीजन बोलेंगे, सबस्ट्रेट रीजन बोलेंगे। इसको हम जिस तरह से चाहे, पी चाहे तो पी टाइप में ले लेना, एन चाहे तो एन टाइप में ले लेना, जैसा आप चाहते हैं वैसा ले सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल के लिए इसको एन टाइप का लेके चल रहा हूँ, एन टाइप का इसको ले लिया। जिस भी टाइप का आप लेंगे उससे अपोजिट पोलैरिटीज का ऊपर में ले लेंगे आप, यहाँ पे आप ऊपर में ले लेंगे इसको, दूसरी पोलैरिटीज के दो बॉक्सेस बना देंगे एंड दिस विल बी ऑफ, ये नीचे में एन टाइप है तो यहाँ पे पी टाइप, अगर आपने नीचे में पी टाइप कर रखा है तो आपको यहाँ पे एन टाइप करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे। दिस वन ऑल्सो विल बी, नीचे पी टाइप है तो ये हो जाएगा एन टाइप का। अब एन टाइप होने के बाद एक साइड का जो एन रहेगा उसको मैं बोलूंगा अपना सोर्स टर्मिनल और दूसरे साइड वाले को बोल दूंगा ड्रेन टर्मिनल। यानी कि यहाँ से एन वाले से, सोर्स टर्मिनल से मेरी चार्जेस स्टार्ट होंगी और ड्रेन तक चली जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सोर्स से स्टार्ट होके ड्रेन तक जाएंगे, अगर होल्स होंगे तो ड्रेन से, सोर्स से ही स्टार्ट होंगे और ड्रेन में ही जाएंगे। करंट का डायरेक्शन बदल सकता होगा, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे रहेगी तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर होल्स लेता हूं मैं यहाँ पे तो होल्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ही होगी और करंट की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। होल्स केस में करंट डायरेक्शन होल डायरेक्शन होगी सेम, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में वो दोनों उल्टी हो जाएंगी, आप जानते हैं। तो यहाँ तक हमारी सोर्स ड्रेन टर्मिनल हो गई। अब इसके ऊपर हम दोनों अपने कॉन्टैक्ट टर्मिनल्स बना देंगे। दीज ग्रीन वाले विल बी मेटेलिक कॉन्टैक्ट टर्मिनल, मेटल होंगे ये, मेटल कॉन्टैक्ट। जिस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसी तरीके से डेवलप कीजिएगा, ध्यान में रहेगा, आपको ध्यान करने में, यानी कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आसानी रहेगी आपको देखने में। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमें बीच में गेट टर्मिनल बनाना था, यहाँ पे हम चाहते थे अपना गेट टर्मिनल जी बनाना। इधर लेफ्ट वाला तो ये हो जाएगा सोर्स टर्मिनल एस, इधर वाला हो जाएगा ड्रेन टर्मिनल डी। हमने पहले लिख रखा है ड्रेन टर्मिनल एंड सोर्स टर्मिनल के लिए, यहाँ पे सोर्स टर्मिनल और ड्रेन टर्मिनल, इसको ध्यान में लेके चलेंगे। लेकिन हम गेट को क्या करना चाहते हैं, गेट में और चैनल के बीच में एक आइसोलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गेट को यहाँ पे कनेक्ट नहीं करके हम एक इंसुलेटिंग लेयर क्रिएट कर देते हैं। दिस वन रेड वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक ऐसा लेयर है जिसके पास ह्यूज रेजिस्टेंस है,
इंसुलेटिंग लेयर, इंसुलेटिंग लेयर, रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस कितना ज्यादा हो सकता है? तो रेजिस्टेंस की जो है 10 की पावर 15 के आसपास तक में इसकी वैल्यू हो सकती है। 10 की पावर 15 ओम्स के आसपास की बात की जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ह्यूज क्वांटिटी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे सभी जगहों पे। ये लेयर किस चीज का बना हो सकता है? ये लेयर हम बना के चलेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। दिस लेयर विल बी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक क्रिस्टल होता है, टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल होता है, इसका ही हम यूज करके अपना काम कर रहे होते हैं। गुड, ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सभी के लिए क्लियर है। नाउ अब गेट टर्मिनल को वापस से क्रिएट कर देंगे। नाउ यहाँ पे आप गेट टर्मिनल आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि गेट टर्मिनल तो है, बट गेट टर्मिनल क्या हो रखा है कि यहाँ पे जो चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस कैसी फ्लो करेंगी, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के इधर तक जाना चाहेंगे, तो बीच के जो रास्ते से जाएंगे तो बीच का रास्ता चैनल कहलाएगा। दिस एरिया will be called as channel, CHANNEL, channel। अगर चैनल इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो it will be called as N टाइप। इसके ऊपर में क्या लिखा है अपना नाम? मेटल ऑक्साइड FeT, N टाइप मेटल ऑक्साइड FeT। और अगर चैनल होल्स का बनेगा तो उसको हम बोलेंगे P टाइप मेटल ऑक्साइड FeT। मेटल कहाँ पे रहा? तो मेटेलिक पोर्शन जो आपको हाईलाइट करके मैं शो करता हूँ यहाँ से, metallic portion, so this source terminal is metallic portion, this gate terminal is metallic portion, this drain terminal is metallic portion। तो जो मैंने अभी पिंक कलर से हाईलाइट किया वो सारे के सारे मेरे मेटेलिक पोर्शंस हो जाएंगे। तो मेटल्स जहां जहां पे रहे उसके हिसाब से इसका नाम मेटल हमने रख दिया हुआ है। मैं इसको एरो से शो कर देता हूँ, दीज आर मेटल्स। ऑक्साइड क्या रहा? SiO2 का ऑक्साइड है ही हमारे पास में, SiO2 का ऑक्साइड। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि जो JFET का कंसेप्ट था उसी JFET के कंसेप्ट पे ही आगे बढ़ते हुए इसका भी हम कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे FET। तो मेटल ऑक्साइड FET हो जाएगा इसका नाम। इसका एक और नाम भी हो सकता है, मॉस्फेट हम इसका फुल फॉर्म बोलते हैं, MOSFET। जब भी लिखेंगे बड़ा बड़ा लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यानी कि MOSFET मॉस्फेट लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट। दिस इज एनाग्राम, हमेशा इसको कैपिटल लेटर्स में ही आप लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। M स्टैंड्स फॉर मेटल। ये वन वर्ड आंसर में या ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉस्फेट? बच्चे गलती करके आते हैं। मेटल ऑक्साइड, मेटल कहाँ पे? तो टर्मिनल्स पे जो लोहा लगा रखा है दैट इज मेटल। ऑक्साइड कहाँ पे? SiO2 की ऑक्साइड। सेमीकंडक्टर कहाँ पे है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो आपने N टाइप या P टाइप का जो बॉडी लिया हुआ है उस टाइप के लिए हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। फील्ड कौन सा है? इसके पास फील्ड है ही अपना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पहले बढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने से कोई घटना घटेगी, वो क्या घटना घटेगी इसके वर्किंग अभी हम देख के क्लियर करेंगे। इसका एक नाम भी होता है IGFET। IGFET का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट। IGFET का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट FET। इंसुलेटेड गेट का मतलब होता है कि गेट को आपने इंसुलेट कर दिया। तो देखिए ऊपर आपने किया ना जी, आपने एक इंसुलेशन लेयर लगा के आपने गेट को आइसोलेट या इंसुलेट कर दिया, इसलिए इसका नाम IGFET बोलते हैं। आइसोलेटेड गेट बोलते हैं कुछ लोग इंसुलेटेड गेट बोलते हैं, दोनों में से कोई तकलीफ नहीं, आप जो चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते होंगे। यहाँ तक किसी को भी डाउट किसी टॉपिक में? ओके, बढ़ सकते हैं आगे। कोई डाउट किसी को दोस्त? नो सर। ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया। मोस्ट उसी का छोटा रूप का फॉर्म है, मोस्ट जो हम बोल रहे हैं, मोस्ट का नाम हो जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, उसका एक छोटा रूप करके बोलते हैं, कई जगहों पे मोस्ट बोला जाए, लेकिन सबसे पॉपुलर नाम इसका मॉस्फेट ही है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, हम लोग मॉस्फेट को ही आगे लेके चल रहे होंगे। नाउ उसका एक रिफाइंड स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बना रखा था उसको वोल्टेज के साथ बाइसिंग करके भी दिखाता हूँ। एक बात आपको ध्यान रखना कि हमारा है प्लेनर मॉस्फेट, गड़बड़ नहीं करेंगे। प्लेनर मॉस्फेट बोले या स्मॉल सिग्नल मॉस्फेट बोलते हैं इसको।
स्मॉल सिग्नल MOSFET। प्लेनर क्यों बोलेंगे, थोड़ी देर में पता चलेगा कि करंट डायरेक्शन इज इन हॉरिजेंटल, करंट डायरेक्शन इज हॉरिजेंटल। हाँ, फिर कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर इस स्ट्रक्चर को 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, फिर जो करंट डायरेक्शन हॉरिजेंटल है वो तो वर्टिकल हो जाएगी। तो नहीं, ये कंसेप्ट लेके नहीं चल रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, यानी कि नीचे में सबस्ट्रेट है और ऊपर में टर्मिनल्स हैं, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, उस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन जो होगी उसके आधार पर इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आप रोटेट कर देंगे तो बात वैलिड नहीं रहेगी। इसी स्ट्रक्चर के लिए हम प्लेनर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन हॉरिजेंटल कैसे होगा, थोड़ी देर में शो करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो आपको स्ट्रक्चर बताया था वही चीज है। नीचे में सबस्ट्रेट है, मैं इसको हाईलाइट करते हुए जाता हूँ। सबस्ट्रेट होगा या बॉडी रीजन रहेगा, जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ तो ध्यान देते जाएंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर रहेगा यहाँ पे, जिसकी रेजिस्टेंस 10 की पावर 15 ओम तक की हो सकती है, यानी कि 10 की पावर 8 मेगा ओम तक जा रही है ये वैल्यू, 10 की पावर 9 मेगा ओम तक वैल्यू जा रही है। दैट इज ह्यूज वैल्यू, उसको ध्यान रखेंगे। सोर्स टर्मिनल एक हो जाएगा जो ग्रीन वाला टर्मिनल हमने डाला था एन टर्मिनल में, और एक ड्रेन टर्मिनल हो जाएगा जो एन में जा रहा है, और पी टाइप का बॉडी रीजन है। तो यहाँ पे जो चैनल क्रिएट होगी एन से एन तक जाने वाली, वो हम इलेक्ट्रॉन्स का क्रिएट करेंगे यहाँ पे। हियर इट विल बी इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी फ्लोइंग, और बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं चैनल। चैनल पहले से रह भी सकता है, हम बाद में क्रिएट भी करते हैं, हम उसके विवेचना थोड़ी देर में करेंगे। इनकी वोल्टेज बायसिंग सिखाई गई, किस प्रकार से हम वोल्टेज लगाते हैं, और ये वोल्टेज लगाने के कारण ही ये काम कर रहा होता है, इसलिए इसको हम FET भी बोल रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में आए तो आपको यही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। मैं यहाँ से येलो हटा देता हूँ ताकि आपके पास जब हैंडआउट पहुंचेगी तो उसमें आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। यहाँ से स्ट्रक्चर हट जाएगा ये चीज से। दिस वन इज माई डबल का चैनल फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से ठीक। नाउ गुड, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान में से रख के चलेंगे। हम आगे आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही हुआ है कि मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रख के चलेंगे, मैंने पहले ही बता दिया है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल किस लिए, फॉर मेटेलिक टर्मिनल। ऑक्साइड किस लिए, SiO2 का ऑक्साइड है। सेमीकंडक्टर किस लिए, N टाइप या P टाइप के मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं। और FET आपको पता ही है, हमें पहले भी डिस्कस कर चुका है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसका वर्किंग कैसे होगा, मेरे पास एक ब्लैंक मॉडल है, इस ब्लैंक मॉडल में ही चार्जेस क्रिएट कर रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को मैं P टाइप की बोल देता हूँ, ये P टाइप मटेरियल हमने ले लिया हुआ है, इसको हम P टाइप अंदर लिखता हूँ, दिस इज P टाइप, और ये हमारा बॉडी रीजन बोला जाएगा, या इसको हम सबस्ट्रेट भी बोलेंगे। सबस्ट्रेट यानी कि मोटा मोटे आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में रोटी सबस्ट्रेट होती है, यानी कि बड़ा हिस्सा होता है और उसके अंदर सब्जी थोड़ी बहुत होती है। आप सब्जी ज्यादा खाओगे तो सब्जी सबस्ट्रेट कही जाने लगेगी। तो बॉडी रीजन या इसको सबस्ट्रेट रीजन हम बोलेंगे, बॉडी रीजन। अब P टाइप नीचे बना लिया है तो ऊपर में हमें क्या करना होगा, N टाइप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होंगे। मंथन क्लियर हो रही है बेटा, कोई डाउट तो इसमें नहीं है अभी तक? नो सर। ओके गुड, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले हमारे टर्मिनल्स, इनको मैं शेड कर देता हूँ ग्रीन से, ताकि हमारे टर्मिनल्स एज इट इज आपको शो हो रहे होंगे। इसमें कोई अंदर वाले को भी बाकी रखते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास। एक साइड वाले को सोर्स बोलूंगा, SOURC, दिस वन इज सोर्स, एंड दिस वन इज माई ड्रेन टर्मिनल, DRAIN, ड्रेन टर्मिनल। ठीक, बीच वाला जो लेयर है, जो रेड वाला रीजन है, दैट इज SiO2 का लेयर, SiO2 लेयर, दैट इज इंसुलेटर। रेजिस्टेंस इसकी क्या हो जाती है, 10 की पावर 15 ओम्स के आसपास में रेजिस्टेंस रहेगी, कोई कंडक्टिविटी होने के चांस ही नहीं है। रिवर्स बायस तो छोड़िए मित्र, यहाँ पे तो 10 की पावर 15 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट क्या, करंट का XYZ भी फ्लो नहीं होने वाला है, आप समझ जाए इस बात को। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो गेट टर्मिनल है मेरा, दिस वन इज गेट टर्मिनल, हम गेट टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दी सोर्स। सोर्स नहीं, अभी चलो हटाते हैं, वर्किंग देखते हैं पहले अलग से। मैंने सोर्स में पॉजिटिव लगाया और ड्रेन में निगेटिव लगाया, ये मेरी एप्लीकेशन वाली वोल्टेज रहेगी। हम अप्लाइंग सोर्स पे छोटा लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, दिस वन इज सोर्स टर्मिनल एंड दिस वन इज माई ड्रेन टर्मिनल, ठीक है ना।
सोर्स और ड्रेन के बीच में, गेट को यहाँ पे बीच में आप समझ जाएंगे, दिस वन इज गेट योर्स, GAT गेट टर्मिनल। तो सोर्स और ड्रेन के बीच में आपने पॉजिटिव नेगेटिव लगाया है, क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स कनेक्टेड है वो एन टाइप से कनेक्टेड है, वो एन टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रिवर्स बायस क्रिएट कर देगा, चार्जेस यहीं से फ्लो नहीं होंगी। हालांकि यहाँ से चार्जेस फ्लो होने की कोशिश करते, लेकिन ड्रेन से बॉडी रीजन में आ जाते, ड्रेन से सोर्स रीजन में नहीं जा पाते। ये कहाँ से ब्लॉक हो गया। आप उल्टा ट्राई करके देखेंगे अगर आप, कि आप अपने सोर्स में नेगेटिव लगा दीजिए, ड्रेन पे पॉजिटिव लगा दीजिए, फिर वही उल्टा होगा। यहाँ से ये वाला रीजन रिवर्स बायस हो जाएगा और यहाँ से चार्जेस तो जा पाएंगे, तो सोर्स से तो जा पाएंगे बॉडी रीजन में, ड्रेन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो किसी ना किसी कारण से आप कैसे भी रखेंगे, एक साइड से आपका ऐसा रीजन रहेगा कि कंडक्टिविटी में बात नहीं जाएगी। तभी मैं ड्रेन और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज लगा के रखता हूँ, इसको मैं एक अलग कलर से मैजेंटा कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी प्लस जो कलर है इसको थोड़ा बोल्ड रखता हूँ मैं, ताकि आपको विजिबिलिटी रहेगी। दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। इसको मैं बोलूंगा वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स, सोर्स के रेस्पेक्ट में, सॉरी मैं उल्टा कर दिया है, माइनस प्लस रखना है। ड्रेन पे इट विल बी पॉजिटिव एंड सोर्स पे इट विल बी नेगेटिव। मैं उल्टा भी रख रहा हूँ क्योंकि सोर्स को मैं एन चैनल लेके चल रहा हूँ। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज पॉजिटिव वोल्टेज दिया गया हुआ है। ड्रेन टू सोर्स, सोर्स के रेस्पेक्ट में ड्रेन पॉजिटिव है। अब सोर्स के रेस्पेक्ट में गेट को भी मैं वोल्टेज दे रहा हूँ, उसको मैं बोलूंगा VGS, इट विल कॉल्ड एज वोल्टेज गेट टू सोर्स। उसको भी मैं पॉजिटिव वोल्टेज देता हूँ, सोर्स के रेस्पेक्ट में गेट को पॉजिटिव देना है। तो सोर्स विल बी माई नेगेटिव, गेट विल बी माई पॉजिटिव। जैसे ही आपने गेट पे पॉजिटिव दिया, पूरा का पूरा ये ग्रीन वाला डब्बा बनाया था मैंने, ये उसको मैं हल्के से शेड कर रहा हूँ। ये ग्रीन का जो डब्बा है ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाने वाला है, पूरा का पूरा पॉजिटिव। तो कि लोहे का टुकड़ा है, एल्युमिनियम कंडक्टर, इट इज मेटलिक थिंग, इट इज ए मेटल। उससे क्या होगा, नीचे जो SiO2 लेयर है दैट इज ए इंसुलेटर, वो पोलराइज होने की कोशिश करेगा। तो देखिए पोलराइज कैसे होगा कि SiO2 के अंदर जो निगेटिव चार्जेज होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ, जो निगेटिव चार्जेज होंगी वो ऊपर आ जाएंगी और जो पॉजिटिव चार्जेज होंगे वो नीचे चले जाएंगे। और ये घटना जो होगी वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, यानी कि नैनो सेकंड या पिको सेकंड्स में काम हो जाएगा पोलराइजेशन का। दिस इफेक्ट विल बी कॉल्ड एज पोलराइजेशन। यहाँ पे हो गया है पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा कि पी टाइप में क्या है, पी टाइप में मेजोरिटीज हैं होल्स, माइनॉरिटीज क्या है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे पॉजिटिव बनते ही क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव ऊपर में क्रिएट हुआ है ये होल्स को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा और जो माइनॉरिटीज होंगे उनको अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एक खास वोल्टेज तक पहुंचना होगा आपको। छोटा वोल्टेज देंगे तो शायद बात नहीं बने, 1 वोल्ट 2 वोल्ट पे काम नहीं बनेगा। 3.3 अगर मैं मान लूं कि कट ऑफ वोल्टेज है, तो उससे ऊपर का वोल्टेज देते ही यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यहाँ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे और इस एन रीजन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड ड्रेन वाले साइड में भी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जुट जाएंगे और यहाँ पर एक चैनल बन जाएगा। उस चैनल को मैं लाइट ब्लू कलर से शेड करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाइट ब्लू कलर से जो मैंने शेडिंग कर रखी है दैट विल बी कॉल्ड एज ए चैनल। दिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ चैनल हो जाएगा। ये फॉर्मेशन ऑफ चैनल, CHANNEL, चैनल यहाँ पे आपका बन के आ जाएगा। चैनल के बनते ही आपका अब कोई भी सोर्स और कोई भी ड्रेन का मतलब ही नहीं रहा। कैसे? तो सोर्स में आप क्या देख रहे हैं, सोर्स में आप जाके देखेंगे अगर आप, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एन टाइप रीजन, ड्रेन में भी एन टाइप रीजन और बीच में भी एन टाइप रीजन, पूरा एन टाइप से एन टाइप तक। सोर्स से चलेगा, एन में आएगा, चैनल से होता हुआ ड्रेन में जाएगा और ड्रेन से तो बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रहेगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत समझने में? इलेश क्लियर है बेटा? यस सर। आयुष? यस सर क्लियर है। आयन आपको भी क्लियर बेटा? यस सर। ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन हम देखेंगे वो हमारी करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से थी, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल करंट डायरेक्शन। इस हॉरिजॉन्टल करंट के कारण इसको हम प्लेनर मॉसफेट, यानी करंट एक प्लेन में फ्लो कर रही है, इसको हम प्लेनर मॉसफेट बोलेंगे।
आगे आने वाली जो मॉसफेट होगी इसको हम वर्टिकली डिफ्यूज्ड मॉसफेट बोलते हैं, वीडी मॉस बोलते हैं। हम आगे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। गुड, तो यहाँ तक की कहानी हमारी पूरी क्लियर हुई, मॉसफेट काम कैसे करता है। किसी को डाउट हो तो एक बार डाउट पूछ लीजिएगा। मैं हल्का सा ब्रीफ आइडिया यहाँ पे वापस से देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये जो रीजन था वो एन टाइप का था, इधर यह एन टाइप का था, ऊपर में यहाँ पे आपने SiO2 का लेयर क्रिएट कर रखा था, और इस SiO2 के लेयर के ऊपर में आपका ये गेट टर्मिनल G था। उसके कारण क्या हो रहा था हमारा यहाँ पे कि आपने जैसे ही यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव लगाया, टर्मिनल के ऊपर में नेगेटिव और नीचे में पॉजिटिव क्रिएट हो गया। ये पॉजिटिव बीच वाले पी टाइप का जो रीजन है उसके होल्स को दूर भेजती है और उसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी अच्छी खासी रखनी होगी। ये हमारा हमेशा P प्लस डोपिंग पे ही रहेगा, P माइनस डोपिंग पे नहीं रखेंगे। इट विल बी डोप्ड मोर देन उस क्वांटिटी के अनुसार में भी, ठीक है, ध्यान रखते चलेंगे। नाउ जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा होता है, ये अपने आप इस साइड के एंड से, यानी कि लेफ्ट साइड के एंड से राइट साइड के एंड तक एक चैनल बन जाएगी। चैनल पहले से रहेगी तो आप उस चैनल को और बड़ा कर सकते हो, या वोल्टेज गेट पे उल्टा देके उस चैनल को और कम कर सकते हो। उस टाइप को बोलेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। क्योंकि यहाँ पे चैनल पहले से नहीं है, हमें चैनल शुरुआत से क्रिएट करना है, इसको हम बोलेंगे इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए। ये घटना जो बढ़ती है, पोलराइजेशन जो होती है, वो क्या हो गई, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होगी। जितना फास्ट पोलराइजेशन होगा उतना ही फास्ट यहाँ पे चैनल भी क्रिएट हो जाता है हमारा। और साथ ही साथ ये यूनिपोलर डिवाइस कहलाएगा, यूनिपोलर डिवाइस रहता है यहाँ तक। यहाँ तक कहानी सभी के लिए क्लियर है, क्योंकि एन टाइप से एन टाइप में या तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या ओनली होल्स फ्लो करेंगे, ये एन चैनल में, ये पी चैनल में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बॉडी के हिसाब से चैनल नहीं बनेगा, बॉडी के हिसाब से उल्टा चैनल बन रहा है, यानी कि जो सोर्स और ड्रेन टाइप के टर्मिनल्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि चैनल कैसा बनेगा। यहाँ तक सभी के लिए क्लियर है ना दोस्त? कोई डाउट किसी को? गुड, ठीक है। इसके आगे से हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम टाइप्स ऑफ मॉसफेट के बारे में जिक्र कर रहे होंगे और उनके क्या थोड़ी वर्किंग होगी वहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सभी के लिए तो क्लियर है? किसी को डाउट?